कंचन जब अभिमन्यु की दुल्हन बनकर शास्त्री नगर में आई तो पूरी कॉलोनी में उसकी सुंदरता की चर्चा हो गई। कंचन थी इतनी सुंदर कि उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम थी। हल्की नीली आंखें, गोरा चिट्टा रंग, लंबी नाक, एकदम छरेरा बदन, ऊपर से उसका मुस्कुराकर बात करना किसी को भी अपना दीवाना बना दे। कोई के हाथ कचनार लग गई। सारी कॉलोनी में यही कानाफूसी चल रही थी क्योंकि अभिमन्यु थोड़े छोटे कद का सांवला नवयुवक था। फिर दिन भर दुकान पर बैठने के कारण उसका शरीर भी भारी हो गया था, जिस कारण लोगों को अभिमन्यु और कंचन की जोड़ी कुछ जच नहीं रही थी। बाहर के लोगों के साथ साथ कंचन का देवर भी मन ही मन कंचन की सुंदरता पर आकर्षित हो रहा था और अपना मन मसो रहा था। कैसे भैया को इतनी सुंदर बीवी मिल गई, कंचन भाभी की जोड़ी तो मेरे साथ गजब लगती। कुछ लोग पवित्र रिश्ते में भी शारीरिक सुंदरता देखते हैं, ऐसा ही कुछ कंचन के देवर करण के साथ हुआ। करण का आकर्षण कंचन की तरफ दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था और वो हमेशा कंचन के आसपास ही मंडराता रहता। घर के कामों में भी करण कंचन की मदद करता, जिसकी वजह से कंचन और करण में खूब घुल मिल गई, जिस वजह से दोनों में दोस्ती जैसा रिश्ता बन गया। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते रहते। भाभी, मुझे तो आप बहुत पसंद हो, आपकी कोई बहन हो तो मेरी उससे शादी करा दो। होती तो देवर जी जरूर करा देती, मगर मेरी तो कोई दूर दूर तक बहन है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगले जन्म में आपसे ही शादी कर लूंगा। अगला जन्म नहीं देवर जी, आपको तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अगले 7 जन्म तो मैं आपके भैया के नाम कर चुकी। इतना सुनते ही करण ने अपने दांत और मुठ्ठियां बंद कर ली और किसी तरह अपने आप पर काबू करते हुए बोला, भाभी आपको शर्म नहीं आती भैया के साथ कहीं आने जाने में? आप कहाँ और भैया कहाँ? जितनी इज्जत और प्यार मुझे आपके भाई से मिला उतनी तो मुझे मेरे सगे बाप से भी नहीं मिली। हर औरत प्यार और सम्मान ही तो चाहती है, सुंदरता का क्या है, 4 दिन में ढल जाती है। करण का हर हथकंडा कंचन पर खाली पड़ रहा था, इसलिए कंचन को पाने के लिए करण ने दूसरी तरकीब लगाई, क्योंकि करण जानता था कि उसके भाई की मौत के बाद कंचन से उसकी शादी आसान हो जाएगी और सभी की नजरों में करण महान बन जाएगा। करण ने सुपारी कलर के हाथ अपने ही भाई की स्कूटी को ट्रक से कुचलवा दिया। अभिमन्यु की जान तो बच गई, लेकिन उसकी टांगे हमेशा के लिए खराब हो गई। मगर जिसे साथ निभाना होता है वो किसी भी हालत में निभा लेता है। कंचन ने अपनी पत्नी धर्म के सारे फर्ज पूरे किए और अभिमन्यु का पहले से भी अधिक ध्यान रखने लगी, जिससे सारी कॉलोनी में सुंदरता के साथ साथ कंचन प्यार और समर्पण की मिसाल बन गई। करण अभिमन्यु को खत्म करने की अगली तरकीब लगा ही रहा था कि कंचन को करण के बारे में सब कुछ पता लग गया। एक रोज करण घर पर नहीं था। कंचन को किसी काम से करण के कमरे में जाना पड़ा, लेकिन वहां जो कंचन ने देखा उसे देखकर कंचन के पैर तले जमीन खिसक गई। करण के पूरे कमरे में कंचन की तस्वीर चिपक रही थी और आई लव यू कंचन भाभी लिखा था। कंचन को समझने में देर नहीं लगी कि अभिमन्यु का एक्सीडेंट कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी चाल है। करण, अगर तुमने ये सोचते हो कि अभिमन्यु के जाने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो ऐसा नहीं होगा। मैं अभिमन्यु की विधवा बनना ज्यादा पसंद करूंगी तुम्हारे जैसे राक्षस की पत्नी बनने से। मैं चाहूं तो तुम्हें पुलिस को दे सकती हूँ, मगर अभिमन्यु को जब ये सच्चाई पता लगेगी तो वो शायद टूट जाएं। अपने परिवार और अपने पति की इज्जत के लिए तुम्हें इस बार छोड़ रही हूँ, लेकिन अभिमन्यु को एक खरोच भी आई तो तुम्हारा क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। कंचन की आंखों में अपने लिए नफरत और गुस्सा देखकर करण समझ चुका था कि किसी भी कीमत पर वो कंचन को नहीं पा सकता। एक पतिव्रता स्त्री जब अपने पति के लिए यमराज तक से लड़ सकती है तो उसकी क्या औकात है। करण शर्मिंदा होकर बस प्रायश्चित कर सकता था।